आयरलैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप हार के बाद भारतीय टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और एक नहीं कई सारे सवाल कप्तान श्रेयस पर सवाल हैं कि आखिर सूर्या को हटाया गया है, सूर्या को हटाकर टीम बहुत आगे बढ़ने वाली है, लेकिन क्या सब कुछ बेहतर हुआ, उस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा गौतम गंभीर के कॉल को लेकर वैभव सूर्यवंशी पर जिस तरीके का कोच का बयान रहा और जिस तरीके से यहाँ पर उनको खिलाया नहीं गया और टीम ने जिस तरीके से 2-0 से हार मिली है, उसी पर बात करेंगे। अखिल भाई, इस सीरीज में हम बहुत कुछ टेस्ट करने गए थे, कितना हम जीत कर आए और कितना पर हार के आए हो? हमने कुछ भी नहीं जीता, हमने सब कुछ गवा दिया। एक नई टीम गई थी, उम्मीद थी कि श्रेयस अय्यर की जो हाइप बनी हुई थी कि अय्यर को कप्तान बनाओ, अय्यर कप्तान बनेंगे तो पर टीम इंडिया कहां से कहां जाएगी, लेकिन कहां से कहां आ गई। बिल्कुल कहां से कहां आ गई। अब लोग तो ये लिख रहे हैं ना कि भाई सूर्या बहुत लाख बुरे थे लेकिन आयरलैंड से तो नहीं हारते थे। बुरे भी नहीं थे यार, मतलब एक फॉर्म ही तो हाँ, वो आपकी बात सही है। हाँ, जिस तरीके से उनको बाहर किया गया, भाई फॉर्म उनकी खराब थी। उनकी कप्तानी में भारत ने एक सीरीज भी नहीं हारी। और मैं अभी आंकड़े देख रहा था कि सूर्या के ठीक है वो 50 रन नहीं आ रहे थे, वो 100 रन नहीं आ रहे थे, लेकिन उनके अगर आप पिछले 10 मैचेस देखोगे ना तो लगातार उनके आपको मिल जाएंगे 18, 25, 20, 25 ऐसे और उसमें पूरी टीम अच्छा कर रही थी, तो वो रन उनके बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं लग रहे थे, टीम लगातार जीत रही थी। और एक ये भी होता है कि टीम में जो आप पॉजिटिव वाइब्स लेकर आते हैं वो कहीं ना कहीं सूर्या के साथ ही टीम बिल्कुल खिलाड़ी को जो बैक करते थे, जिस तरह से कॉन्फिडेंस देते थे। अभिषेक शर्मा 3 डक पर आउट हुए T20 वर्ल्ड कप में, उसके बावजूद बैक करना, संजू सैमसन को कॉन्फिडेंस देना कि अगर तू 11 डक भी करेगा तो भी मैं तेरे को वर्ल्ड कप खिलाऊंगा। ये कप्तान के अंदर वो मैच्योरिटी देखने को मिल रही थी, शायद वो चीज अभी अय्यर के अंदर देखने को नहीं मिली है। मैच्योरिटी जल्दबाजी भी होगा। जो मैच्योरिटी सूर्या ने संजू को लेकर ड्रेसिंग रूम को दी, वो मैच्योरिटी सूर्या को नहीं मिली। अगर आप देखें वर्ल्ड कप जीतकर उनको बाहर कर दिया, उनको मौका नहीं मिला। हाँ, वो जरूर अभी भी स्टेटस लगाकर कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि मैं टीम के साथ हूँ, लेकिन कप्तान अय्यर को लेकर जो हमने पहले भी वीडियो किया था कि खबर सामने आई है कि अगर चीजें बेहतर नहीं रही तो एशियन गेम्स के बाद अय्यर की छुट्टी हो जाएगी। शुरुआत अफगानिस्तान वाले सीरीज में अगर आप देखें उनके रन नहीं थे, यहाँ पर जो कप्तानी की दोनों मुकाबलों में फेल रहे हैं और आप आयरलैंड के खिलाफ हार गए हो, तो कहीं ना कहीं ये खबर सच भी हो सकती है। और एक चीज वो सबसे बड़ा जो ठप्पा लगा हुआ है कि शॉर्ट पिच बॉल के खिलाफ वो खेल ही नहीं पाएंगे, शॉर्ट बॉल को नहीं खेल पाएंगे, बार बार अपना विकेट फेंक देंगे, सिर्फ एशियन कंडीशंस की किंग है। वो कहीं ना कहीं ये बस सच साबित हो रही है और बार बार सच साबित हो रही है कि श्रेयस अय्यर एशिया के बाहर बल्लेबाजी कर ही नहीं सकते। और कैप्टन टेस्ट होने वाला है तो यहाँ पर लगातार फेल हो ही रहे हैं और अब रन भी नहीं आया तो ये कहीं ना कहीं दबाव और ज्यादा रहेगा। गौतम गंभीर पर भी बात करते हैं। सोशल मीडिया पर गंभीर की बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि कहीं ना कहीं जो उनका जिद वाला रवैया था वो टीम के लिए भारी पड़ता है, यहाँ पर दिख रहा है। अगर आप देखिए उन्होंने कॉल ले लिया कि भाई मुझे प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाना है, वॉशिंगटन सुंदर को खिलाना है, सूर्यांश को भी डेब्यू का मौका दे देना है, प्रिंस यादव चलिए अच्छा गए तो उनको मौका दे देना है, लेकिन वैभव अभी नए हैं, उनको मौका नहीं देना है। इसके बारे में क्या मतलब? यहाँ पर एक अच्छा चांस है वैभव सूर्यवंशी को डेब्यू कराने का। आप ये नहीं कह रहा किसी को ड्रॉप करो, आप किसी को बेंच पर बैठा सकते थे, रेस्ट करा सकते थे, अभिषेक को, संजू को, ईशान को, किसी को भी, या फिर इन तीनों के खिलाने के अलावा भी आप सूर्यवंशी को डेब्यू कराते, संजू को नंबर 3 भेजते, एक अच्छा डेब्यू करने का कॉन्फिडेंस मिलता खिलाड़ी को। आयरलैंड के खिलाफ डेब्यू करते, आयरलैंड सीरीज में वो कॉन्फिडेंस आता, लेकिन यहाँ पर गंभीर ने बहुत बड़ी चूक की है। अब ठीक है, प्लेयर्स को बैक कर रहे हो, जो असिस्टेंट कोच ने भी कहा कि डेब्यू करने से पहले सबको मौका मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा और टाइम लगेगा सूर्यवंशी के डेब्यू में। यानी कि उनकी बातों से लग रहा है कि अभी वो आगे भी मौका नहीं पाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ भी। ये बात तो सही है, मतलब मुझे लगता है हो चुकी है कि 1 जुलाई को भी सूर्यवंशी डेब्यू नहीं करेंगे, संजू और अभिषेक की डेब्यू करने वाले हैं चेस्टर ली स्टेडियम। हाँ, वहां भी वही करने वाले। और फैंस ये भी कह रहे हैं कि भाई देखिए ये ठीक भी ये मौका नहीं दिया, मतलब कि ये ना हो जाए कि ये ऐसा खराब प्रदर्शन अगर वैभव सूर्यवंशी होते, टीम इंडिया का होता, तो कहीं ना कहीं पूरा जो ठीकरा है हार का वो सूर्यवंशी पर थोपा जाता। जो सोशल मीडिया पर सूर्यवंशी के खिलाफ लिख रहे हैं कहीं ना कहीं वो सूर्यवंशी की बात करते हैं। यहाँ पर उनको नहीं खिलाया गया, हो सकता है खेलते रिजल्ट अलग होता, लेकिन कहीं ना कहीं आपने अपनी मेन टीम उतारी आयरलैंड के खिलाफ और उनकी पोल खुल गई। और मुझे लग रहा है इस पोल से ज्यादा आपकी पोल ये भी खुल गई ना कि आप जो आईपीएल में फ्लैट विकेटों पर रन बनाते हो, छोटी बाउंड्री पर रन बनाते हो, यहाँ पर क्या था, साइड बाउंड्री बड़ी थी। सूर्यांश ने मारा, हमें लगा यार 6 रन, लेकिन पता लग रहा कैच आउट हो जा रहे हैं। हर्षित राणा का शॉट अच्छा था, कैच आउट हो जा रहे हैं। यानी कि विकेट जब मुश्किल थी तो आप 150 भी नहीं बना पा रहे हो, और आप आईपीएल में आकर वो फ्लैट विकेटें बनाते हो। तो सवाल वही है ना कि भाई आप आईपीएल में विकेटें मुश्किल क्यों नहीं रखते? ये तो पुराना सवाल हो गया, मतलब काफी टाइम से लोग सवाल करते हैं कि बार बार फ्लैट विकेटें क्यों, बार बार हम ये क्यों कहते हैं कि इस बार 300 बार, इस बार 350 बार। आप बॉलर्स के लिए कुछ छोड़ते ही नहीं हो, और जब टीम इंडिया बाहर खेलती है तब हमारी पोल पट्टी पूरी दुनिया के सामने उजागर हो जाती है, हमारे बल्लेबाज एक्सपोज हो जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है, हर साल ऐसे ही देखने को मिलता है और इस बार भी यही कहानी देखने को मिली है। बल्कि ये तो आयरलैंड सीरीज ने आंखें खोलने का काम किया है। अब बढ़िया मौका है इंग्लैंड सीरीज के लिए तैयारी करने का, और वहां पर थोड़ा बहुत तो मतलब अपना टैलेंट शो करो यार। बिल्कुल। और जो कि मुझे लग रहा है कि भाई आयरलैंड में आपका ये हाल हुआ है, तो वहां पर अगर आप देखें इंग्लैंड में भी ऐसी होंगी, इंग्लैंड में विकेटें इससे थोड़ी बेहतर रहेंगी, क्योंकि वहां पर अगर आप देखें बॉल ज्यादा अच्छा बैट पर आएगा,
वहाँ हो सकता है हमारा रिजल्ट बेहतर हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बार नजरें रहेंगी संजू के ऊपर भी रहेंगी। अभिषेक चलिए ठीक उन्होंने 50 जड़ा था, मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा और यहाँ पर अय्यर और फिर अगर आप देखेंगे संजू, इन 3 खिलाड़ियों पर नजरें ज्यादा रहेंगी, क्योंकि तिलक रन बना रहे हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि कुछ ज्यादा स्लो खेल जा रहे हैं। जहां विकेट थोड़ी धीमी होती है वहां पर तिलक वर्मा को शॉट खेलना उतना आसान नहीं लगता। इसके अलावा अगर आप देखेंगे संजू सैमसन, नो डाउट संजू ने वो 3 पारियां ऐसी खेली हैं कि शायद पूरे जीवन उनको कोई नहीं भूल पाएगा, क्योंकि टीम इंडिया को उन्होंने चैंपियन बनाया। लेकिन उसके बावजूद भी ये जरूर सवाल रहेगा कि संजू ऑड इवन प्रदर्शन रहता है, 3 में चलते हैं फिर अगले 3 में नहीं चलते, नहीं 10 में चलते हैं, नहीं 10 में नहीं चलते, हाँ। 1 में चलते हैं। अब ये बताइए, अगर आप ठीक है आपने वर्ल्ड कप जितवा दिया, लेकिन ऐसा प्रदर्शन रहेगा तो भाई लोग कहेंगे ना यार गिल को अंदर ले आओ। और जब आईपीएल के टाइम पे खबरें भी आ रही थी ना कि सूर्य को हटा देंगे, सूर्य कप्तानी नहीं करेंगे, तो कप्तानी के दावेदार में संजू भी थे। संजू थे, और जहां पर कई रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया था कि संजू का पलड़ा इसीलिए कमजोर पड़ रहा है क्योंकि वो कंसिस्टेंसी उनके अंदर देखने को नहीं मिलती है। एक पारी में रन आएगा, 4 पारियों में खामोश, फिर एक पारी में 40-50 बना देंगे, फिर 4 पारियों में खामोश। बिल्कुल। वो कंसिस्टेंसी कभी भी देखने को नहीं मिली है। 2015 में डेब्यू किया था, 2026 में हमें 2026 के भी आधा साल खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी संजू के अंदर वो निरंतरता देखने को नहीं मिलती है, ना सिर्फ नीली जर्सी में बल्कि आईपीएल में भी। और अच्छा हुआ कि कप्तान नहीं बनाए, कि उन्हें कप्तान बनाए जाते तो फिर अगली सीरीज में हमें खेलता नए कप्तान को लाने की जरूरत पड़ वो जाती, कहते कि मैं तो खेलूंगा, मैं तो हाँ। कप्तान हूं। पर अगले सीरीज में बदलने की जरूरत पड़ जाती। लेकिन अब यहाँ पर देखिए ना कि शुभमन गिल की भी बात शुरू हो जाएगी। लोग कहेंगे यार गिल जो है वो, अगर आप देखें आईपीएल में उन्होंने रन बनाए, कहीं ना कहीं शुभमन गिल के साथ क्या है, लीडरशिप क्वालिटी प्लस कंसिस्टेंसी उनके पास है, तो वो कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ जाएंगे। और जो है ना बैटिंग कंडीशन, हर तरह की बैटिंग कंडीशन में खुद को अडेप्ट करना, खुद को डालना, वो कहीं ना कहीं शुभमन गिल का बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। वो देख जिसको टीम इंडिया अभी मिस कर रही है और आने वाले समय में और भी मिस कर सकते हैं, क्योंकि अय्यर को अपने ऊपर काम करने की बतौर कप्तान भी और बतौर बल्लेबाज भी बहुत जरूरत है। क्या बदलाव चाहते हो आप इंग्लैंड वाली सीरीज में? यार फिलहाल तो बदलाव ये है कि सूर्यवंशी को किसी भी तरह से डेब्यू कराओ, सूर्यवंशी को डेब्यू कराओ, संजू को नंबर 3 खिलाओ, चाहे आप तिलक को ड्रॉप करो या फिर ईशान को ड्रॉप करो। बिल्कुल, आप उनको रेस्ट दे सकते हो, चाहे तिलक की बात करें, क्योंकि आप तो टीम बना रहे हो यार। आपने तो आयरलैंड के खिलाफ भी सीरीज जीतने के इरादे से अपनी मेन टीम उतार दी थी, वहां पर आप हार गए। और आप बताइए आप अपनी किस तरीके से तैयारी करें, उस पर सवाल यहाँ पर उठ ही जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि आयरलैंड के खिलाफ तो आपकी बी टीम खेलती है, आप ए टीम लेकर गए या कहीं A+ टीम लेकर गए, A+ टीम लेकर गए, वहां पर आप हार गए 2-0 से। तो बहुत कम चांस है कि अब इंग्लैंड में वैभव सूर्यवंशी को मौका मिले। लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर वैभव सूर्यवंशी को मौका दिया जाए तो किस खिलाड़ी को ड्रॉप किया जाए और किस खिलाड़ी को के साथ एक बेहतर प्लेइंग 11 यहाँ पर बनाई जाए? आपकी क्या राय, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें।